हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेपी ट्यूटोरियल में। आज हम एक इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। आज हम उसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए तो आपको हॉफमैन रीअरेंजमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि आप इसमें आने वाले हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सके। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीअरेंजमेंट। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हम आज जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, पहले वो देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा है डायग्राम। पहले हम डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिएक्शन और उसके बाद मैकेनिज्म। यस, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए तो आपको हॉफमैन रीअरेंजमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो के एंड में हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल हम विथ मैकेनिज्म सॉल्व भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप ये वीडियो का पूरा बेनिफिट ले सके और हॉफमैन रीअरेंजमेंट इजीली सीख सके। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए हम चलते हैं पहले पॉइंट में जो हमारा है डायग्राम। देखिए, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हमें चाहिए प्राइमरी अमाइड। ये प्राइमरी अमाइड का कन्वर्जन होता है प्राइमरी अमाइड में। तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या हुआ, अमाइड, और हमारी प्रोडक्ट क्या हुई, अमाइड। अब अमाइड का अमाइड में कन्वर्जन जो है वो सोडियम हाइपोब्रोमाइड की हेल्प से होता है। और ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए ये रहा उसका स्ट्रक्चर। यहाँ आप सोडियम हाइपोक्लोराइड भी ले सकते हैं। तो ये है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। अब देखिए ये डायग्राम हमें क्यों यूजफुल है। अगर आपको हॉफमैन रीअरेंजमेंट का 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आप ये डायग्राम की हेल्प से लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट में प्राइमरी अमाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइड विथ हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो हम ये 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो ये था डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। अब हमारे पास यहाँ हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है प्राइमरी अमाइड। कहीं स्टूडेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइड में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। प्राइमरी अमाइड क्या है, तो प्राइमरी अमाइड का स्ट्रक्चर ये रहा। आप देख सकते हैं इधर हमारे पास यहाँ कार्बोनिल है और उसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है और उसकी दूसरी साइड यहाँ R ग्रुप है। R ग्रुप यानी आप कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हो, लाइक मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। तो ये हमारा है प्राइमरी अमाइड। अब सेकेंडरी अमाइड क्या होगा, तो ये रहा सेकेंडरी अमाइड का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर सेकेंडरी अमाइड में हमारे पास है कार्बोनाइल और उसके साथ अटैच है R ग्रुप और उसमें जो NH2 था उसका एक H रिप्लेस होकर यहाँ R डैश आ गया, यानी कि दूसरा R ग्रुप अटैच हो गया। तो सेकेंडरी अमाइड में क्या हुआ, इधर NH2 में से एक H रिप्लेस होके यहाँ R ग्रुप आ गया। तो ये है सेकेंडरी अमाइड। अगर आपको टर्शरी अमाइड लिखना है तो आप और एक ये H को रिप्लेस करें और उसकी जगह पर दूसरा R ग्रुप अटैच करें, तो वो हमारा हो जाएगा टर्शरी अमाइड। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड। देखिए ये आप इमेज के थ्रू अगर डिफरेंस याद रखेंगे तो आपको इजीली याद भी रह जाएगा और कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे ही हमारे पास है प्राइमरी अमाइड। तो देखिए प्राइमरी अमाइड का कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो ये रहा स्ट्रक्चर प्राइमरी अमाइड का। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास RNH2 है। अब सेकेंडरी अमाइड यानी, तो ये रहा सेकेंडरी अमाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ सेकेंडरी अमाइड में NH2 जो था उसमें से एक H रिप्लेस होकर R आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट कलर में R है। तो ये है सेकेंडरी अमाइड। और अगर आपको टर्शरी अमाइड चाहिए तो आप ये H को रिप्लेस कर दीजिए R ग्रुप से, तो आपको मिल जाएगा टर्शरी अमाइड। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्शरी अमाइड। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम। तो आइए चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट में जो हमारा है रिएक्शन। देखिए रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है अमाइड, प्राइमरी अमाइड, और हमें ये कंडीशन दी गई है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो है प्राइमरी अमाइड। आप कंडीशन में देख सकते हो यहाँ हमारे पास है पहले NaOH, उसके बाद है Br2, उसके बाद है H3O+ और उसके बाद है हीट। हमने डायग्राम में तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड देखा था, तो यहाँ कैसे NaOH और Br2 आ गया। तो देखिए कहीं बार हमें सीधा सोडियम हाइपोब्रोमाइड नहीं देते, NaOH और Br2 दे सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये भी हॉफमैन रीअरेंजमेंट है और लास्ट में हमें H3O+ और हीट देंगे। तो ऐसे हम अमाइड से अमाइन का कन्वर्जन कर सकेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हम देखेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। देखिए ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म को रिएक्शन और रीअरेंजमेंट का हार्ट कहते हैं। अगर आप कोई भी रिएक्शन और रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म के थ्रू याद रखते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी और इजीली भी समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि क्या है, मैकेनिज्म में हर एक स्टेप क्लियर होता है। कैसे हमारी प्रोडक्ट जनरेट होती है वो हमें पता चलता है। ये चलिए अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है प्राइमरी अमाइड। इस प्राइमरी अमाइड की पहले हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। देखिए जो NaOH है वो है बेस, और बेस का काम क्या है? बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो बेस क्या करेगा? इधर से NH2 में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप इसमें देख सकते हो कि इधर नेगेटिव चार्ज है, वो शो कर रहा है कि इधर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ। देखिए Br2 में एक Br प्लस होता है और एक Br माइनस। तो इसमें जो Br प्लस होगा वो NH के साथ अटैच होगा और हमें मिलेगा N ब्रोमो अमाइड। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा N ब्रोमो अमाइड। इसमें से Br2 में से जो एक Br प्लस था वो यहाँ अटैच हो गया, तो हमें मिल गया N ब्रोमो अमाइड। अब इस N ब्रोमो अमाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। फिर से हम उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो बेस का क्या रोल है? बेस का रोल है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो इधर से फिर से वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें हमने NaOH 2 बार यूज किया, यानी कि हमें 2 बार बेस का यूज करना है और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाना है। हमें मिला ये स्ट्रक्चर। अब हम करवाएंगे 1 to अल्काइल माइग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 to अल्काइल माइग्रेशन कैसे होगा? यहाँ हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा और यहाँ जो ये R ग्रुप है वो इधर मूव होगा और Br रिलीज होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से देखते हैं। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा और ये जो R ग्रुप है वो इधर, और Br रिलीज होगा। ये R ग्रुप जो है वो N के साथ अटैच होगा, तो हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन किससे होगी? अब इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन H3O प्लस के साथ होगी। हमें पता है H3O प्लस में OH माइनस और H प्लस होता है। तो क्या होगा? इसमें जो OH माइनस है वो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कार्बोनिल का कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है। और क्या होगा? और यहाँ जो कार्बोनिल में ऑक्सीजन है वो बैक बॉन्डिंग करेगा। इसी वजह से ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन N खींच लेगा। तो N पर क्या आएगा? N पर आएगा नेगेटिव साइन और उसके साथ अटैच होगा H प्लस। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं N अल्काइल कार्बामिक एसिड। यहाँ हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और ये हमारा रहा एसिड, तो इसे कहते हैं N अल्काइल कार्बामिक एसिड। अब इसमें जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो डोनेट करेगा और यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो N खींच लेगा और उस पर आएगा नेगेटिव साइन। यहाँ जब नेगेटिव साइन आएगा तो OH में से जो H है वो क्या करेगा? वो यहाँ N के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ जो CO2 ग्रुप है वो क्या होगा? रिलीज होगा। CO2 ग्रुप रिलीज होगा और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट अमाइन। ये रहा हमारा प्राइमरी अमाइन। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसमें हमें 2-3 पॉइंट याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। पहला पॉइंट कि हम इसमें बेस का 2 बार यूज़ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हमें अल्काइल माइग्रेशन कैसे करवाना है। तीसरा पॉइंट, यहाँ आइसोसाइनाइट में और N अल्काइल कार्बामिक एसिड में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी हॉफमैन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म। ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इस मैकेनिज्म को सीखना चाहते हो तो इस मैकेनिज्म को 2-3 बार देखिए ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाए और फिर इसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल और ये हमारी कंडीशन। अब देख सकते हैं इधर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में एसिड है। तो हमने आगे तो बात की थी कि हमें स्टार्टिंग मटेरियल प्राइमरी अमाइड चाहिए। तो अब हम कैसे ये रिएक्शन करें? तो देखिए कंडीशन में हमारे पास है NH3। अब हम ये NH3 की हेल्प से ये एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम ये रिएक्शन करेंगे।
देखिए यहाँ हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि कई बार हमें अमाइड नहीं देते और दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसको अमाइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आपको ये भी हेल्पफुल रहेगा कि आपको एसिड से अमाइड का कन्वर्जन पता चल जाएगा। तो पहले तो दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आइए चलिए हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। पहले हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे NH3 के साथ। तो देखिए यहाँ हमारे पास है NH3। अब क्या होगा, इस NH3 में से H और इस एसिड में से OH, ये दोनों मिलके H2O के फॉर्म में रिमूव होंगे। तो ऐसे हमें मिलेगा अमाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड में से OH और NH3 में से H जो है वो रिमूव होगा H2O के फॉर्म में और हमें मिलेगा अमाइड। तो ये रहा हमारा अमाइड। अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हॉफमैन रीअरेंजमेंट का रेडी है। अब हम उसकी पहले रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। हमें पता है कि उसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी तो क्या होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। हमने आगे मैकेनिज्म में देखा है कि बेस का रोल जो है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ। देखिए Br2 में एक Br प्लस होता है और एक Br माइनस होता है। तो जो Br प्लस है वो क्या करेगा, इधर NH के साथ अटैच हो जाएगा। क्या करेगा, ये NH के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा N ब्रोमो अमाइड। हमें क्या मिलेगा, ये N ब्रोमो अमाइड। आप देख सकते हैं इधर Br अटैच हो गया। अब क्या होगा, अब फिर से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। बेस का काम क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर। अब इसमें होगा 1,2 अल्काइल माइग्रेशन। तो 1,2 अल्काइल माइग्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, वो इधर मूव होगा। आगे हमने मैकेनिज्म में देखा था कि हमने R ग्रुप का माइग्रेट करवाया था जो कार्बोनिल के साथ अटैच है। तो यहाँ हमारे पास ये रहा हमारा R ग्रुप। अब क्या होगा, इस R ग्रुप का माइग्रेशन होगा N पर और यहाँ जो Br है वो क्या होगा, लीव होगा, क्योंकि हमें पता है हेलोजन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ऐसे होगा 1,2 अल्काइल माइग्रेशन। तो हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H3O प्लस के साथ। आपको पता है कि H3O प्लस में OH माइनस रहता है और H प्लस रहता है। तो क्या होगा, जो OH माइनस है उसका अटैक होगा कार्बोनिल पर। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है और यहाँ जो कार्बोनिल है वो क्या करेगा, वो बैक बॉन्डिंग करेगा। इसी वजह से यहाँ CN बॉन्ड है, उसमें से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच लेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फिर से देखते हैं, यहाँ H3O प्लस में जो OH है वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा और यहाँ कार्बोनिल जो है वो बैक बॉन्डिंग करेगा। इसी वजह से यहाँ जो ये बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन N खींच लेगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। हमने आगे भी देखा था मैकेनिज्म में। ये है हमारा N अल्काइल कार्बामिक एसिड। देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपनी लोन पर डोनेट करेगा और यहाँ कार्बोनिल है वो बैक बॉन्डिंग करेगा। इसी वजह से यहाँ जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो N खींच लेगा। देखिए इसे फिर से देखते हैं। यहाँ हमारे पास OH है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो अपनी लोन पर डोनेट करेगा। हमारे पास यहाँ है कार्बोनिल, इस कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग होगा। इसी वजह से ये CN बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो N खींच लेगा। तो यहाँ से CO2 रिमूव होगा और हमें मिलेगी हमारी प्रोडक्ट अमाइन। तो ये है हमारी प्रोडक्ट। तो ये था हॉफमैन रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल और उसकी मैकेनिज्म। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एट द एंड गाइस, आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ you feel my video is worthwhile for you, then please like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay happy and stay blessed everyone.